महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई। महायुति की सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस संबंध में अपने उम्मीदवार को लेकर बड़ा फैसला किया। सूत्रों के अनुसार सोमवार की रात प्रफुल्ल पटेल के आवास पर पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। पार्थ पवार को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने पर इस पर सहमति बनी। इस अहम बैठक में मुंबई में प्रफुल्ल पटेल के अलावा उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में केवल राज्यसभा उम्मीदवार ही नहीं बल्कि पार्टी की आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। 26 फरवरी को होने वाली इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मुहर लग सकती है, जहां सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। यह बैठक मुंबई के वर्ली डोम में आयोजित होने की संभावना है। दूसरी ओर बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुट गई है। एबीपी मांझा के मुताबिक इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास पर मंगलवार की रात करीब 10 बजे कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। पार्टी इस बार राज्यसभा की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इनमें रामदास अठावले का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि विनोद तावड़े, विजय रहाटकर और धैर्यशील पाटिल के नामों पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। महाराष्ट्र में इस बार राज्यसभा की 7 सीटें खाली हैं और 286 विधायकों के आधार पर एक उम्मीदवार को जीत के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी। आंकड़ों के अनुसार सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के पास स्पष्ट बढ़त है। अकेले बीजेपी के पास एक निर्दलीय को मिलाकर कुल 131 प्लस 1 यानी 132 विधायकों का समर्थन है, जिससे वह 3 से 4 सांसद आसानी से भेज सकती है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट अपने 58 विधायकों के साथ एक सीट सुरक्षित कर सकती है, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट भी एक सीट जीतने की स्थिति में है, क्योंकि अजित पवार के निधन के बाद उसके पास 40 विधायक हैं। इसके मुकाबले महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट शामिल है, उनके पास कुल मिलाकर 49 विधायकों का समर्थन है। इस संख्या के आधार पर एमवीए केवल एक ही सीट की सुरक्षित कर सकती है। राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से महायुति गठबंधन 6 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन को सीमित सफलता मिलने की संभावना है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव 2026 में सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन और अंतिम रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।